और उद्यानिकी के अंतर्गत पहले तो किसानों को मैं ये बता दूं कि आता क्या है। उद्यानिकी के अंतर्गत आते हैं हमारे फल, जो फलों के बगीचे होते हैं, हमारी सब्जियां, जो भी हम सब्जियां लगाते हैं, मसाले वाली फसलें जो होती हैं, पुष्प जो होते हैं फूल, वो उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आते हैं, औषधीय फसलें होती हैं वो उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद जो हमारा उत्पादन आता है इन फसलों का, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, दूसरी चीजें हो, तो इनके तुड़ाई उपरांत इनकी प्रोसेसिंग और प्रबंधन जो होता है, इसके बाद चाहे हम फिर अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, जैम, जेली, सॉस, केचप, है ना, चिप्स वगैरह, ये सारी चीजें उद्यानिकी के अंतर्गत आती हैं। अब ये किसान के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज एक जमीन सीमित है। एक किसान के पास में मान के चलो 10 बीघा जमीन है, तो जमीन आसानी से नहीं बढ़ने वाली। वो धीरे धीरे अपने प्रयासों से किसान थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जमीन थोड़ी सीमित है और हमें उत्पादन ज्यादा लेना है, लाभ ज्यादा लेना है। तो एक निश्चित जमीन में अधिक लाभ कमाने के लिए किसान क्या कर सकता है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं? भाई हम भी कई बार सोचते हैं कि हमारे पास जमीन इतनी है और इस 10 बीघा जमीन में मान लो 1 लाख रुपए हम साल भर का कमाते हैं, तो ये 1 लाख को हम 3-4 लाख रुपए पे कैसे ले जाएं? तो उसके लिए एक तो उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप ऐसी फसलों का या फसलों की किस्मों का चुनाव करें जो आपको ज्यादा फायदा दें। दूसरी चीज, लागत को कम करने का प्रयास करना चाहिए कि कम लागत में अगर हमारी पैदावार जो हो रही है वो उतनी है, लेकिन लागत घटा ली तो सीधा सीधा मुनाफा बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज ये है जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं हमारी उद्यानिकी फसलें। जैसे कि बात करें एक सब्जी का किसान, 2 बीघा का सब्जी का किसान आप कितना मानते हो? आप में से पहले ये बताओ, सब्जी कौन करता है? हाथ उठाओ। सब्जी कौन करता है? ये करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ 2-3 किसान हैं जो सब्जी करते हैं, तो इसका मतलब, हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। बगल का गांव पूरा सब्जी करता है और आपके यहाँ से भी कुछ किसान सब्जी कर रहे हैं। तो ये किसान जानते होंगे कि 2 बीघा का एक सब्जी वाला किसान कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एक साल की आय ले लेता है कि नहीं? और एक सामान्य फसलें अगर हम लें तो 2 बीघा का किसान ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की आय ले पाता है। तो ये फर्क हो जाता है। हालांकि वहां मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ी सी तकनीकी ज्यादा होती है। अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हो तो पूरे वैज्ञानिक तरीके से करो, उसमें विभाग की योजनाएं हैं, मैं अभी उसकी भी बात करूंगा, आप उनका लाभ लेके काम कर सकते हो। जैसे कि कोई किसान नया है जिसको सब्जी की कोई जानकारी नहीं है और वो चाहता है, मन में हर किसी की जिज्ञासा होती है कि हमें भी ऐसा करना है, लेकिन एक चीज है कि किसान उसको कर नहीं रहा है। मुझे बहुत दिन से एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं कर रहा है, फिर उसकी तरफ सोच विचार की तो कुछ उत्तर निकल के आए कि हाँ, किसान की भी कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से कि वो सब्जियों की तरफ नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि 1 बीघा में अगर आपके पास में व्यवस्था है, संसाधन है, थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था है, अगर आप खेती कर रहे हैं तो इतनी व्यवस्था तो होती है, आपको शुरुआत कर लेना चाहिए। और शुरुआत कैसी करना है? हमको सब्जी करना है तो थोड़े से वैज्ञानिक तरीके से करना है। बाकायदा हमें बेड बना के उस पे मल्च लगा के, वो पॉलीथीन की जो आती है, और उसमें जो है हो सके तो ड्रिप लगा के, और इस तरह से स्टैकिंग करके हमें सब्जी की खेती करना है। अगर आप 1 बीघा में ये करने में सफल हो गए तो न केवल आपको अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में मान सम्मान मिलेगा, आप देखोगे कि आपकी जीवन एक तरह से बदलते हुए दिखेगा, क्योंकि पैदावार बहुत जबरदस्त होने लगेगी और आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, मैं जो मल्च की और ड्रिप की बात कर रहा हूं उसमें विभाग भी आपकी मदद करेगा। हमारे विभाग से जो 1 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं या SC ST के किसान होते हैं, उन्हें 55% सब्सिडी दी जाती है ड्रिप सिस्टम पे। अगर हम ड्रिप की बात करें तो लगभग 1,40,000 रुपए 1 हेक्टेयर यानी 5 बीघा पे खर्चा आता है। तो 55% का मतलब है कि लगभग उस पे जो है अपना आधा भी मान लो आप, तो 70,000 रुपए की सब्सिडी हो जाती है। उस हिसाब से आप देखो तो 30,000 रुपए ड्रिप पे 1 बीघा पे खर्चा आता है, 15,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो क्या कोई किसान, अब एक ड्रिप कम से कम 5 साल तो आराम से चलती है,
तो 5 साल चलने वाली ड्रिप जो आपको लाखों रुपए लाभ देने वाली है, क्या हम 1 बीघा में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये एक संकल्प लेने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की, एक सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर आप केवल वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। लेकिन अगर आपको वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो आपने आज तक क्या नहीं किया? आपने वैज्ञानिक तरीके से सब्जी की खेती करना शुरू नहीं किया, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। शुरुआत कितने एरिया में करनी है? कम से कम। क्योंकि क्या होता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन, एक टालने की आदत एक इंसान के अंदर होती है। तो उस आदत को तोड़ने का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है, तो वो उपाय ये है कि उस काम को बहुत छोटे स्तर पर ले जाओ और उससे शुरुआत करो। तो आप जितने कम से कम क्षेत्र में शुरुआत कर सकते हो, जहां आपकी रिस्क पूरी खत्म हो जाती है, जहां आपको लगता है कि इतने में तो मैं कर ही सकता हूं, वहां आपको जरूर शुरुआत कर देनी चाहिए। एक बात किसी ने और कही है कि आपका जो वातावरण होता है, आपका आसपास का परिवेश होता है, वो आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होता है। तो अपने परिवेश को बदल दो अगर आप किसी नई चीज को शुरू करना चाहते हो। अब आप गांव नहीं बदल सकते, अपने क्षेत्र को नहीं बदल सकते, लेकिन आप परिवेश क्या बदल सकते हो कि आप अगर सब्जी करना चाहते हो तो यूट्यूब पर उस तरह के लोगों से जुड़ जाओ जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनके वीडियोस देखना शुरू कर दो। आप इस तरह की ट्रेनिंग्स में जाना शुरू कर दो। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ जाओ, वहां के वैज्ञानिकों से संपर्क बढ़ा लो, उद्यानिकी विभाग से, कृषि विभाग से संपर्क स्थापित कर लो। तो आपका परिवेश, उन किसानों के, आपने बताया पड़ोसी गांव में लगभग सभी करते हैं, उन किसानों से दोस्ती बना लो, उनके यहाँ जाके देखो कि कैसे सब्जी हो रही है। राधोगढ़ एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छे तरीके से सब्जी की खेती हो रही है, आपके कई रिश्तेदार कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाके अपने परिवेश को बदलना शुरू कर दो, आपकी इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और अपने आप ये कहने लगोगे ये तो बहुत आसान है, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और आप उस काम को शुरुआत कर दोगे। फिर कभी आप भविष्य में 2, 4, 5, 6 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो ये पाओगे कि वो दिन था जो मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपने 1 बीघा में सब्जी की खेती शुरू करनी है। अगर उस दिन मैं ये निर्णय ना लेता तो मेरे पड़ोस के ये 5 लोग हैं, इनके जैसे ही मैं होता, आज मेरा भी घर वैसा ही होता, आज मेरे घर के आगे ये 4 व्हीलर नहीं खड़ी होती। तो वो सारी चीजें आप जो भविष्य में जाके पीछे मुड़ के देखोगे, ये तब कर पाओगे जब आप ये निर्णय ले लोगे कि हाँ आज मुझे ये काम करना है। बहुत ज्यादा चीजों पर मैं नहीं जाता, मैं अपनी ट्रेनिंग में एक चीज पर फोकस करता हूं ताकि किसान कम से कम उस एक काम को तो कर पाए। तो मेरा मानना ये है कि आपको, जो अभी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपना और आगे बढ़ाएं उसको। दूसरा, अगर आप कर रहे हो सब्जी, उसको आप जैविक चीजों का समावेश करें जिससे सब्जी की गुणवत्ता अच्छी हो, सब्जी की रेट अच्छी हो सके तो उसका जो है आप आत्मा के साथ में, हमारे जो है बीटीएम साहब बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे किस तरह से आप उसका प्रमाणीकरण कर सकते हो। तो आप जैविक का प्रमाणीकरण भी ले लें और उस तरह से अपनी एक जैविक सब्जी की आप मकसूदनगढ़ में, आप चाचौड़ा में, आप बीनागंज में, रावगढ़ में, गुना में अपनी सब्जी को बेच सकते हो। आज जो अधिकारी वर्ग है, आज जो व्यापारी वर्ग है, वो ये चाहता है कि हमें बिना दवाई के, बिना फर्टिलाइजर के सब्जी मिले ताकि हम एक स्वस्थ जो है भोजन ले सकें। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो ये जहरीली पेस्टिसाइड हैं, ये जहरीले फर्टिलाइजर हैं। तो आप अगर उस तरफ आगे, एक कदम आगे सोचते हो तो निश्चित रूप से एक अच्छा पैसा बना सकते हो, उस तरफ जा सकते हो। दूसरी बात आती है कि इसमें हम अपने जैविक चीजों का कैसे समावेश करें। तो एक कंपोस्ट खाद बनाने की मैं विधि आपको बता रहा हूं। आप अपने गांव में, हो सकता है कृषि विभाग से कोई उसके लिए योजना भी हो, तो हमारे जो है यहाँ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोग यहाँ पे हैं, वो आपको संपर्क कर लेंगे, बता देंगे क्या अनुदान है। तो आपको क्या है, नाडेप टांका बनाना है। हो सकता है आपके गांव में कभी बनाए गए हों ईंटों के जालीदार चौकोर टांके, कहीं देखे होंगे आपने, अगर इस गांव में भी नहीं होंगे कहीं और भी होंगे। तो वो एक टांका बनाए। टांका कितना बड़ा हो, 4 हाथ की चौड़ाई हो, 8 हाथ की लंबाई हो और 2 हाथ की ऊंचाई हो।
इतना लंबा चौड़ा आपको अपने खर्चे से एक ईंटों का जालीदार टांका बनाना है ना। और इसमें क्या भरना है हमको, कचरा, करीब 15 क्विंटल कचरा इकट्ठा करके रख लो। कचरा मतलब कोई भी हमारा जो सड़ने योग्य कचरा है वो चीज है। पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, ये खरपतवार हो गए, घर के अंदर से सब्जियां हो गए, फल हो गए, इनके छिलके हो गए, है ना, जो हमारे मवेशी नहीं खाते वो सारी चीज जो हम घूरे पे फेंक देते हैं वो सारा कचरा हो गया। तो ये 15 किलो कचरा इकट्ठा करके रख लो। 20 क्विंटल खेत की मिट्टी रख लो वहां पे, और 1 क्विंटल गोबर रख लो, है ना, और पानी की टंकी भर के रख लो। तो इन चीजों को क्या करना है, हमें एक ही दिन में हौदी भरना है। पहले 4 अंगुल कचरा डालना है, फिर 2 अंगुल उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर उसके ऊपर 4 अंगुल कचरा डालना है, 2 अंगुल मिट्टी डालनी है, और गोबर घोल घोल के बीच में उसके ऊपर छिड़कना। 2 आदमी उसको बढ़िया कुचलते रहें। इस तरह से परत दर परत करके 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी और गोबर घोल के डाल दिया, फिर कर दिया ऊपर तक हौदी भर के, उसे झोपड़ी नुमा पूरी तरह से भर के और लीप दो गोबर से। बीच में और अच्छा फायदा लेने के लिए अभी हमारे बीटीएम साहब ने बताया कि जो बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैव उर्वरक, वो खेत के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को क्या करते हैं, पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो आप चाहें तो उसमें नाइट्रोजन के लिए एजेटोवेक्टर उसमें मिला सकते हो। आप चाहो तो फास्फोरस के लिए एक पीएसबी स्फुर घोलक जीवाणु आता है, बहुत सस्ती आती है, 200 ml की बोतल 30 रुपए की बाजार में मिल जाएगी, आप उसको उसमें मिला दें। पोटास घोलक जीवाणु एक आता है KMB, उसको मिला दें, है ना। एक ZSB आता है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसको भी मिला दें। तो कितना खर्चा हुआ, अगर आप 4 बोतल डाले तो 120 रुपए। लेकिन ये सारी चीजें जब उस खाद के अंदर जाएंगी तो ये जीवाणु अपनी संख्या को वहां पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों कर लेंगे। और जब ये खाद हमारा 4-5 महीने के बाद खेत में जाएगा तो खेत में न केवल इसके अंदर मौजूद हमारे जो 17 पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधों को मिलेंगे, बल्कि मिट्टी के अंदर जो अनुपलब्ध रूप में पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन्हें भी ये जीवाणु जाके अपनी रिएक्शन करके उनको फ्री करेंगे। और फ्री एलिमेंट हमारे फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें फ्री कर देंगे। और बिना हमें DAP डाले, बिना नाइट्रोजन डाले काफी मात्रा जमीन से ही पोषक तत्वों की मिलने लगेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। तो हम इन चीजों को कहाँ उपयोग कर सकते हैं, अपनी सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। सब्जी बोने के लिए सबसे पहले खेत को बढ़िया तरीके से समतल कर लो। आप चाहो तो ग्रीष्मकालीन का जुताई कर लो। एक कहावत गांव में चलती थी कि दूबा मोथा कांस कहूं, जिन खेतन में होत, गर्मी में डारो बखर गहरी कर दे जोत। तो पहले बखर करते थे, अब प्लाऊ करने लगे। तो उसको प्लाऊ करने से क्या होगा कि जमीन उलट पलट हो जाएगी, नीचे के जीवाणु जो है, नीचे के जो इंसेक्ट हैं वो ऊपर आ जाएंगे और तेज धूप से मर जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप नर्सरी लगाते हैं या छोटे एरिया में कर रहे हैं तो 1 बीघा में एक सफेद पॉलीथीन बिछा दो, उसके पहले थोड़ी सी सिंचाई कर दो। तो तेज धूप जब पड़ेगी मई जून की तो उसमें नीचे उमस पैदा होगी और ऊपर के टेम्परेचर से 5-6 डिग्री तक ज्यादा टेम्परेचर जमीन में हो जाएगा। और उस उमस की वजह से अंदर के जो जीवाणु रोगाणु हैं वो सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया रहेगा आपके जमीन की, एक बहुत सस्ती विधि है, कोई केमिकल नहीं डालना और आपके जमीन के रोगाणु कीटाणुओं को कम किया जा सकता है। जब जमीन अच्छी तरह से समतल हो जाए तो फिर हमें 1 से 1.5 मीटर की चौड़ाई के क्या करना है, जमीन से करीब 20 सेंटीमीटर ऊंचे, करीब 8 इंच ऊंची हमें बेड बनानी है। तो इस बेड पे हमें क्या करनी है, सब्जियां लगानी है। तो फिर अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल खेती करना चाहते हो तो इसके ऊपर प्लास्टिक की एक करीब 25 माइक्रोन की आप काले रंग की प्लास्टिक सीट को बिछा दें, दोनों तरफ से मिट्टी डाल दें और बीच में उसमें छेद कर दें, जितनी दूरी पे आपको जो भी सब्जी लेनी है। तो आप उसमें इस समय अगर हम बात करें तो खीरा हो गया हमारा, करेला हो गया और हमारी लौकी हो गई, ये कुकुरबिटेसी कुछ जो सब्जियां हैं इनकी मांग साल भर रहने लगी है। आज स्वास्थ्य के नजर से देखें तो हार्ट के जो रोगी हैं, जो BP वाले रोगी हैं, लौकी उनके लिए वरदान है। आज हम बात करें कि जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उनके लिए करेला वरदान हो गया है।
खीरा आज अगर आदमी भोजन के पहले किसी व्यक्ति का मान लो 70 किलो वजन है, तो 70 गुणा 5 350 ग्राम खीरा आप वो पहली प्लेट खाना शुरू कर दे, खीरा टमाटर, तो उसको किसी भी तरह के रोग हो उसके रिवर्स होने लगेंगे। तो सब्जियों के तो बहुत विशेष महत्व हैं। तो इन चीजों का, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची हो गई, इनकी साल भर डिमांड बनी रहती है। तो ऐसी फसलें अगर आप अभी चाहें तो अभी आप लगा सकते हो। तो खीरा तो 35-40 दिन में आपको पैदावार देना शुरू कर देगा और एक बहुत अच्छी आमदनी यहां से आप ले पाएंगे। तो आप जो है अपनी खेती में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, कंपोस्ट का उपयोग करें और कम से कम 1 बीघा में सब्जी का जरूर उपयोग करें। उद्यान की विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो एक छोटा ट्रैक्टर उद्यान की विभाग से आपको मिलेगा। अगर आप उसमें अपना विभाग का MPFSTS करके पोर्टल है, उस पे आप अगर लॉगिन करते हो और पंजीयन करते हो तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। मान लो ट्रैक्टर 4 लाख रुपए का है, आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, आपको 3 लाख रुपए में वो ट्रैक्टर पड़ेगा। अगर आप सब्जी की खेती करते हो और अपने यहाँ पैकिंग वगैरह करने के लिए एक पैक हाउस बनवाना चाहते हो तो एक 20 फीट बाय 30 फीट की पक्की संरचना, लगभग अपन मान के चलो ये जो हॉल है ये शायद थोड़ा छोटा ही है, इससे भी बड़ा जो है 600 स्क्वायर फीट का जो रहता है, जिसकी लागत करीब 4 लाख रुपए आती है। गवर्नमेंट की तरफ से, उद्यान की विभाग की तरफ से आपको 2 लाख रुपए की उस पर सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप अपने खेत पे इस तरह की कोई पक्की संरचना बना के और उसमें आप 0 एनर्जी कूल चैम्बर बनाएं, 2-4-8 दिन आपकी सब्जी उसमें बढ़िया बनी रहेगी। क्रेट्स वगैरह साथ में मिलती हैं, सब्जी को आप सुरक्षित तोड़ाई करके रखेंगे और जो भी आप अपनी उसमें क्रियाएं कर सकते हैं। प्याज आप पैदा करते हो तो प्याज भंडार गृह करीब 3.5-4 लाख रुपए का बनता है। 1,75,000 रुपए की सब्सिडी उस पर जो है उद्यान की विभाग की तरफ से आपको मिलती है। अभी मैंने बताया ड्रिप की या स्प्रिंकलर की बात करें तो लगभग 50% के आसपास आप मोटा मोटा मान लो, बड़े किसानों को 45 है, छोटे को 55% की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा आपको जो है जैसे मसाले वाली फसलें हैं, पुष्प वाली फसलें हैं या सब्जियों वाली फसलें हैं, इसमें आपको बीज और बाकी जो सामग्री होती है वो उद्यान की विभाग की तरफ से मिल जाती है। तो आप चाहें तो यहाँ पंजीयन करके ये सामग्री निःशुल्क भी अपने लिए ले सकते हैं। तो इतनी बढ़िया विभाग की योजनाएं हैं, आप इन योजनाओं से जुड़िए और जो चीजें मिले उनका उपयोग शुरू करिए। और मेरा मानना यह है कि अपने आप के साथ में एक वादा करिए, एक संकल्प लीजिए। एक जैसे हम व्रत करते हैं ना, व्रत 15 दिन में 1 दिन व्रत जरूर करना चाहिए कहते हैं। तो व्रत का मतलब होता है एक दृढ़ संकल्प कि एकादशी का हमारा संकल्प है। आदमी के मन में विचार भी नहीं आता कि आज मैं भोजन करूंगा, जो व्रत करते हैं, क्योंकि पता है आज करना ही नहीं है, आज तो व्रत है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं कि संकल्प का मतलब है कि बस फाइनल हो गया। तो ये एक संकल्प ले लो कि बस फाइनल हो गया, 1 बीघा में हमें हर हाल में इस बार सब्जी करना है। तो इस तरह का जब आप एक बार संकल्प करके शुरुआत करोगे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, लेकिन इतना कुछ सीख लोगे उस प्रोसेस में, इतनी चीजें आपको आ जाएंगी कि उस फेल होने में आप ना करने से कई गुना बेहतर रहोगे। मेरा ये मानना है ना। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो कोई भी काम ना करना होता है, इससे बड़ा रिस्क दुनिया में होता ही नहीं है। तो शुरुआत करो, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, हमारे बीच में वैज्ञानिक महोदय बैठे हैं और विस्तृत और अच्छी जानकारी देंगे। तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सभी लोग सब्जियों की तरफ भी ध्यान दें और कम से कम 1 बीघा में अपने यहाँ पे सब्जी की शुरुआत करें। धन्यवाद।